दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ऐसा क्या हुआ जो अपने ही देश की जनता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हुआ ऐसा कि मोदी जी को माफी मांगनी पड़ रही है, वो भी जनता के सामने। और दूसरी तरफ मायावती ने साफ कह दिया कि पश्चाताप कर लें। आखिर किस बात को लेकर के मायावती ने कहा कि पश्चाताप कर लें और किसको कहा, इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ इस पर भी बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने ही देश की जनता से माफी मांगनी पड़ी। दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बंगाल के अंदर रैली थी और प्रधानमंत्री मोदी जी का हेलीकॉप्टर उड़ता तो है कोलकाता से, जहां पर रैली होनी होती है वहां के लिए, लेकिन हेलीपैड पर प्रधानमंत्री मोदी जी का हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं पाता है। ऊपर ही आसमान में गोल 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 घूम रहा होता है, लेकिन हेलीपैड पर प्रधानमंत्री मोदी जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाता है। कोहरे की वजह बताई जाती है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन से ही भाषण करना पड़ता है, जनता को संबोधित करना पड़ता है, जिसके दौरान देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल की जनता से माफी मांगते हुए नजर आते हैं। खबर को सबसे पहले आप देखिए, हिंदुस्तान लाइव की खबर है और खबर में लिखा गया है, पीएम मोदी ने फोन से रैली को किया संबोधित, बंगाल के लोगों से मांगी माफी। जी हां, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंगाल की जनता से माफी मांग ली। हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, वापस जो हेलीकॉप्टर उनका कोलकाता की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, बिहार के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अब नजर है, निगाहें हैं, वो बंगाल की तरफ है। और प्रधानमंत्री मोदी जी आज अपने भाषण में साफ शब्दों में कहते हुए नजर आए कि गंगा बिहार से निकलती है और बंगाल की तरफ आती है, यानी कि अब बिहार के अंदर रास्ता साफ हो चुका है, यानी बिहार ने रास्ता दिखा दिया है। अब अगली बारी जो है वो बंगाल की है, यानी बंगाल के अंदर अब लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। ममता बनर्जी एक तरफ है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज भी मोदी जी ने ममता बनर्जी को लेकर के बहुत कुछ कहा, लेकिन यह बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ऐसा क्या कुछ हो गया कि मायावती जी को यह कहना पड़ा कि पश्चाताप कर लें। किसको कह रही हैं? दरअसल मैं आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो जो पत्र बांट रहे थे, पत्र वितरण कर रहे थे, जिसमें एक मुस्लिम समुदाय की महिला को, डॉक्टर महिला को जो है चेहरे से नकाब खींच रहे होते हैं, नकाब खींच देते हैं, जिसको लेकर भारी विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में देखा गया। हर नेता ने विरोध प्रदर्शन किया, कहा कि यह बहुत गलत तरीका है। जब राज्य के मुखिया ही इस तरीके से गलत काम करेंगे, इस तरीके से हरकतें करेंगे, तो फिर आम जो लोग हैं उसके बीच में क्या मैसेज जाएगा? जो महिलाएं हैं उनके दिमाग में क्या जाएगा कि जब प्रदेश का मुखिया इस तरीके से औक्षी हरकत कर रहा है, तो फिर आम जो लड़के हैं, आम जो लोग हैं, उनके लिए आप रास्ता खोल रहे हैं क्या? इस तरीके से सवाल पूछे गए। पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन किया गया, उसके बाद जो है गुजरात के अंदर विरोध प्रदर्शन किया गया, यूपी के अंदर विरोध प्रदर्शन किया गया, हर जगह किया गया। और आज मायावती ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि पश्चाताप कर लें, जबरदस्ती के इन मुद्दों को ज्यादा हवा ना दें। और देखिए, ये ट्विटर हैंडल पर मायावती जी ने बकायदा एक लंबा चौड़ा, उन्होंने बकायदा कई सारे जो है कई सौ वर्डों में उन्होंने लिखा है। और मैं आपको बता दूं कि वो लिख रही हैं, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा डॉक्टर को नियुक्ति पत्र वितरण में सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का मामला सुलझने की बजाय खासकर मंत्रियों आदि की बयानबाजियों के कारण विवाद का रूप ले रहा है। यह लगातार तुल पकड़ता ही जा रहा है, जो कि दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि यह मामला पहली नजर में ही महिला सुरक्षा व सम्मान से जुड़ा होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री से सीधे हस्तक्षेप से अब तक सुलझ जाना चाहिए था, खासकर जब तक कई जगहों पर ऐसी अन्य वारदातों को सुनने को मिल रही है। अच्छा होगा कि मुख्यमंत्री इस घटना को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसके लिए पश्चाताप कर लें और कड़वा होते जा रहे इस विवाद को यहीं पर खत्म करने का प्रयास करें।
ये मायावती जी सुझाव दे रही हैं कि पश्चाताप कर लें। नीतीश बाबू, आप पश्चाताप कर लें। आपने जो काम किया है, आपने जो हरकत करी है, इसको लेकर के आपको पश्चाताप करना पड़ेगा और कर लीजिए। जो माहौल गरमाता जा रहा है हिजाब वाले विवाद को लेकर के, वो बात एक अलग है कि सत्तारूढ़ी पार्टी के जो नेता हैं भले ही समर्थन कर रहे हो, लेकिन महिलाओं के अंदर जो गुस्सा है वो आज भी इस कदर फूटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मायावती जी ने साफ शब्दों में कहा कि आपको पश्चाताप कर लेना चाहिए और आप चाहते तो खुद ही इस मसले को सुलटा सकते थे, लेकिन जबरदस्ती इसको तुल बनाया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री साहब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो पश्चाताप कैसे हो पाएगा? दरअसल इस खबर में दो खबरें थी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का पश्चिम बंगाल के अंदर रैली, हेलीकॉप्टर कोलकाता से उड़ता तो जरूर है, लेकिन जहां पर प्रोग्राम होना होता है, जहां हेलीपैड बना होता है, वहां ना उतर के बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी का हेलीकॉप्टर यूं 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 गोल गोल घूम रहा होता है और वापस कोलकाता चला जाता है। और कोलकाता पहुंचते ही काफी समय तक इंतजार किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी फोन पे ही जनता को संबोधित करते हैं, बंगाल की जनता को संबोधित करते हैं और साथ ही साथ माफी भी मांगते हैं कि भैया देरी हो गई, हेलीकॉप्टर मेरा जो है हेलीपैड पर उतर नहीं पाया, मौसम खराब होने की वजह से, जिसके चलते मैं माफी मांग रहा हूं। खैर, अब आते हैं कि मोदी जी ने वहां पहुंचकर क्या कुछ कहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब बिहार के बाद बंगाल चुनाव को लेकर एकदम एक्टिव हो चुके हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अब ये लड़ाई आर पार की होती दिखाई दे रही, क्योंकि इधर से ममता बनर्जी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एडी से लेकर के सर तक का जोर लगाने को एकदम तैयार है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल आज पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर के कहते हैं बंगाल की जनता से कि त्रिपुरा का उदाहरण देते और कहते हैं कि त्रिपुरा में एक समय तक वामपंथियों का शासन था, जिनके राज्य में त्रिपुरा लगातार पिछड़ता चला गया, और अब जब वहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार आई है तभी से त्रिपुरा तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल पिछड़ रहा है। पीएम ने कहा कि त्रिपुरा में भी वामपंथियों का शासन था, अब वह गए, भाजपा की डबल इंजन की सरकार आ गई। इसके बाद आप देखिएगा कि त्रिपुरा लगातार आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में भी वामपंथियों का शासन था, उनके जाने के बाद लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने वामपंथियों के रास्ते पर चलते हुए उन्हीं के लोगों को अपने ही समाहित कर लिया और बंगाल का हाल भी और भी ज्यादा बुरा कर दिया। ये आज प्रधानमंत्री मोदी जी पश्चिम बंगाल में बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए यह भाषण दे रहे थे। दोस्तों, इस खबर में दो खबर है और इन दोनों खबरों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रेडियो स्वर न्यूज। धन्यवाद।